हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नीट पे जी सीरीज में। मैं हूं अर्पित नैमा फ्रॉम फेयरफील्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। चलिए, तो अब बारी है अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के PYQs की। अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं इसमें, तो बिना कुछ देरी करे नोट्स को साथ में रख के, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा उसको आप वीडियो को पॉज करिएगा, खुद ट्राई करिएगा, फिर अपन साथ में सॉल्व करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए, प्रॉब्लम नंबर 1, 2023 मणिपुर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। देखो क्या बोल रहा है, द ई नॉट वैल्यू फॉर AL प्लस से AL जा रहा है कितना, 0.55 वोल्ट है, और TL प्लस से TL जा रहा है जिसका कितना है, 0.34 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर 0.34 दिख रहा है, यहाँ पर 0.55 दिख रहा है। ओके, ठीक है, ये AL का हो गया, लेकिन जब वो प्लस से कहाँ पे जा रहा है, AL पे जा रहा है, और ये प्लस से TL पे जा रहा है। ओके, चलो अब दूसरा वाला है जो AL3 प्लस जा रहा है, वो AL पे जा रहा है, और यहाँ पर जो TL है वो किस पे जा रहा है, TL3 प्लस TL पे जा रहा है। मतलब दोनों जगह उन्होंने बताया कि ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन चीजें हो रही है। वैल्यूज आपके सामने गिवन है, ठीक है, और ये वैल्यूज कौन सी आपकी, इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल की है। ठीक है, चलिए अब आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले तो क्या देखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। AL इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन TL। ठीक है, तो देखो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जो AL है और जो TL है, ठीक है, ये बना तो सकता है TL3 प्लस, और AL भी बना सकता है AL3 प्लस। ये भी +3 में जा सकता है, ये भी +3 में जा सकता है, लेकिन ये वाला जो TL होता है ना, ये क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है, तो ये वापस से अपने आप को रिड्यूस करके TL+1 में बदल लेता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो बहुत अच्छे से याद रखना, यहां पर जो AL3 प्लस है ये क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, और जो आपका TL है वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि वो एक टाइम पे 3+ तक बदल तो रहा है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगा, ये यहाँ पे अनस्टेबल होता है, इसीलिए वो TL+ में बदल जाता है। और हम सभी देख रहे हैं कि जो TL है वो 3+ से जा रहा है TL+1 पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसा जा रहा है, देखो ये जा रहा है 1+ पे, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, देखो यहाँ पर हो रहा है पॉजिटिव कम, मतलब यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। ऐसे यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लियर है? ठीक है, तो वो ऐसे बदलता है अपने आप को। तो चलो समझते हैं। तो AL इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, सही है। TL प्लस इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन TL प्लस। अब ये क्या बोल रहा है कि TL प्लस जो है एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है देन TL+1 से। ठीक है, ये वाले बात बताओ सही है कि नहीं। TL+3 और TL+1 ये है। अब ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब यहां पर क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तभी तो ये क्या हो पाएगा, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो पाएगा, सिंपल सी बात है। और अगर ऑक्सीडेशन होगा तो चार्ज और बढ़ेगा, +4 +5 +6। तो जब वो +3 पर ज्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है, तो वो +4 5 6 पे कैसे स्टेबल होगा। तो ये वाला पॉइंट मैं बोल सकता हूं कि ये वाला पॉइंट गलत है। ठीक है, चलिए आगे। AL इज अनस्टेबल इन सॉल्यूशन, बिल्कुल AL जो प्लस होता है वो अनस्टेबल होगा सॉल्यूशन के अंदर। TL कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज टू TL प्लस देन TL3 प्लस। सिंपल सी बात है, ये वाला बात भी सही है। क्या बोल रहा है कि TL जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा TL प्लस पे, TL3 प्लस पे नहीं होगा। क्यों? फिर से बताया भाई, क्योंकि जो TI है आपको ये वाला है, ये यहां जाने को तैयार है, यहां नहीं है। क्यों? अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। ठीक है, ये वाला कौन सा है आपका, बैंगन आलू गोभी इन थैला, वो वाला है ये वाला टेबल। ठीक है ना, वो वाला ग्रुप है। चलो क्लियर हो गया, तो आंसर कौन सा होगा आपका, ये बी वाला आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अब अपन आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन
अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ये दे के रखा है, क्या देखे रहा है, देखो आपको मोलर कंडक्टिविटी दे के रखा है इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी नॉट, मतलब लिमिटिंग बोल सकते हैं इसको, -a/√c है। ठीक है, सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, आपको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है और ये सी भी पता है, बस ए जो है वो हमको नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, फिर से ट्रू फॉल्स इनकरेक्ट करेक्ट के बीच में ही क्वेश्चन है। दिस इक्वेशन अप्लाइज टू बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो भाई, तो ये वाली बात तो सही है, ऐसी इक्वेशन का अपन ज्यादातर यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ, हमको क्या बताना है, आर ट्रू, ट्रू के बारे में बात करना है भैया, इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अपन को सबसे पहले तो ट्रू देखना है ना, तो सुनो यहां पे समझते हैं। दिस इक्वेशन अप्लाइज फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। जिसने ये मेरे साथ बोला कि ये बात सही है तो ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, इसको अपन दोनों के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। देखो एक ही बात आ गई, तो ए को अपन थोड़ा समझते हैं। ए क्या होता है, बिल्कुल सही लिखा है, ए डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। और ए होता क्या है, ए होता क्या है, ए होता क्या बता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आयन, ये बताता है कि किसी ने Ba2+ बना दिया, Ca2+ बना दिया, ये सारे के सारे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आयन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, तो ये वाला बात तो सही है कि नेचर पे ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए इज सेम फॉर बोथ BaCl2 एंड MgCl2। अब ए के लिए जो ए की वैल्यू है, मतलब वो क्या होगा, BaCl2 के लिए भी सेम होगी और MgSO4 के लिए भी सेम होगी। तो चलो जरा जानते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट की बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ कैटायन और एनायन की बात चल रही है, मतलब चार्जेस की बात चल रही है। तो चलो समझते हैं टोटल चार्ज कितना होगा। Ba अगर टूटेगा तो Ba2+ में टूटेगा और Cl 2Cl- में टूटेगा, तो 3 यहां पर चार्ज बन रहे हैं टोटल कैटायन आयन मिला के। यहां पे की बात करो तो Mg जो है वो 2+ में टूटेगा और SO4 2- में टूटेगा। यहां 2 है, यहां 3 है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, क्यों, दोनों आने चाहिए सेम, 2 और 2 होने चाहिए। आगे चलते हैं। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट A इज सेम फॉर BaCl2 एंड MgOH होल ट्वाइस। अब यहां पर देखो, Ba फिर से तोड़ो, Ba टूट गया हमारा 2+ में और 2Cl- बन गए, 2 क्लोरीन के बनेंगे। क्लियर है, अब इसकी बात करो तो यहां पर Mg तो 2+ बनाएगा और साथ ही साथ OH कितने बनाएंगे, 2, और वो भी माइनस। ठीक है, 2OH- बनेगा। ये 3 है, ये 3 है, दो एनायन है, 2 एनायन है, एक कैटायन है, एक कैटायन है, बिल्कुल सही। तो ए की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी। तो यहां पर अपने कितने स्टेटमेंट सही हैं, सबसे पहले तो एक आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आर लगा है। ठीक है, तो यहां पर ये होना था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो एक हो सकता था। अब यहां पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, तो एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो अपना ऑप्शन कौन कौन से आ रहे हैं, एक बी और एक डी आ रहा है। देख लो, बी और डी ऑप्शन में है क्या अपने, ए और बी नहीं भैया। ठीक है, बी तो सही है, ए बी सी नहीं, डी कहां गया, ए बी और सी, डी कहां गया, बी और डी बिल्कुल सही। तो अपना ऑप्शन होगा डी वाला, बी डी वाला। ठीक है, ये वाला होगा ऑप्शन। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है ना, चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं, अपन इसकी बात करेंगे। ये वाले क्वेश्चन की, थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, मणिपुर में ही पूछा गया था, उतना लिखो, फिर इसके पे लिखते हैं। चलो जाओ इसको करते हैं। द करेक्ट वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल इन वोल्ट फॉर द रिएक्शन दैट ऑकर व्हेन द फॉलोइंग 2 हाफ सेल आर कनेक्टेड। ठीक है, हमको कुछ नहीं निकालना, ई सेल ही निकालना है, इजी होगा, ई नॉट सेल ही निकालना है। तो चलो समझते हैं। अब 2 हाफ सेल हैं, ये 2 हाफ सेल हैं, एक की वैल्यू ये देके रखा है, एक की वैल्यू ये देके रखा हुआ है। क्लियर है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, दिख रही है। तो अब क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल वो क्या होता है, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड।
यही होता है, या फिर आप इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन समझ लो, जैसे समझना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ई नॉट सेल, अब कौन से पे रिडक्शन हो रहा है, कौन से पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझना पड़ेगा। चलो आ जाओ, ये 2+ पे है, ये जा रहा है 0 पे, इसका हो रहा है क्या, आपका रिडक्शन, ठीक है। ये भी अगर मैं यहां पर देखूं तो ये किस पे है, +6 पे होगा, ये +6 पे है, और ये जा रहा है +3 पे, ठीक है। तो यहां पर भी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब कौन सा लोगे, अब कौन सा लोगे, ये वाला लोगे या ये वाला लोगे, आपको यही तो समझना है, ठीक है। तो मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो है दोनों के दोनों सही वैल्यू देके रखा हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू है। कभी कभी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और वैल्यू दे देता है, तो आपको वहां पे साइन चेंज करना पड़ता है, ठीक है। आगे आएगा वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। अब क्या करना है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको अपन रिडक्शन कराएंगे। देखो क्या है, 1.33 फॉर्मूले का माइनस, और ये वाला माइनस 0.44, ये कितना हो जाएगा, 1.33 प्लस 0.44, तो ये हो जाएगा 1.77 वोल्ट इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल। ये वैल्यू अगर आपको कहीं पर ऑप्शन में दिख रही है तो टिक कर देंगे। ये देखो ए वाली जो वैल्यू है वो सही हो जाएगी। जिसकी वैल्यू ज्यादा हुई, पॉजिटिव में वैल्यू हो गई, तो मैंने उसका क्या करा दिया, रिडक्शन करा दिया। जिसकी कम वैल्यू है उसका हो गया ऑक्सीडेशन, सिंपल सी बात है, ठीक है। समझ में आ गया, तो आपको ऐसे ही समझना, ऐसे ही करना है, क्लियर। चलो अब अपन समझते हैं आगे। आगे है अपना ये वाला क्वेश्चन, नीट का जो है 2023 में आया हुआ था, ये भी नीट का 2023 मणिपुर में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। चलो अब ये क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, इतना देखे रखा हुआ है। क्या देखे रखा है, कंडक्टिविटी, तो और एंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन 25 डिग्री सेल्सियस पर 60 ओम है। द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट इज, तो सेल कांस्टेंट क्या होता है भैया, देखो सेल कांस्टेंट, सेल के अंदर क्या क्या चीजें होगी, एक तो सर वहां पर कंडक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, सेल तो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, तो कंडक्टिविटी होगी, बिल्कुल सही, तो कंडक्टिविटी भी होगी, और इनटू अगर जहां पर करंट है, जहां पर कंडक्टिविटी है, वहां पर रेजिस्टेंस होगा ही होगा, तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस। क्लियर, समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज को पुट करना और आगे बढ़ना है, ठीक है। अब देखो सेल कांस्टेंट को और भी तरीके से देखा जाता है कि L/A, ठीक है, जितना भी लेंथ है डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है। इसको अपन शो किससे करते हैं, G* से शो करते हैं, तो ये एडिशनल चीज है, ये वाला यहां पर नहीं लगेगा, ठीक है। कंडक्टिविटी कितनी दे के रखा है, 0.210, ये है, ठीक है, इनटू रेजिस्टेंस कितना है भाई, 60 इसका रेजिस्टेंस। इसको सॉल्व कर लो जरा, कितना आएगा, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, देखो 21.0, तो 2 पॉइंट हटाए मैंने, तो यहां पर हो जाएगा 100 इंटू 60, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12, और डिवाइड बाय 10 चल रहा है, ऐसे मैंने लिखा है। तो लगभग देखो 1.26 आ रहा है, क्या ऑप्शन अपना 112.6, ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ है क्या, ठीक है। 1.26 आएगा, 1.26 आएगा, 3 0 जाएंगे ना सर, हाँ 3 0 जाएंगे, ठीक है। यह जाएगा 100, ये जाएगा 1.26, क्लियर। इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास जो आंसर जाएगा वो इतना आ जाएगा, ठीक है। 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स विल बी योर फाइनल आंसर, क्लियर है। देखो तो अपन ने अभी तक जितनी भी चीजें देखी हैं वो आपको ये बता रहा है कि डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। जैसे ये वाला फॉर्मूले से उठ के आया, और अपन ने पीछे देखा था वो भी फॉर्मूले से उठ के डायरेक्ट ही आया था, क्लियर है। तो बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये होगा 4th क्वेश्चन। 5th पर चलते हैं, चलिए 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले जरा पीछे का देख लेना, ये वाला देखो, ये जो है ना, ये 1 0 ज्यादा है यहाँ पे, इसलिए ये 1000 हुआ, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए ये 1000 हुआ, तो यहाँ पे आपका ये वाला सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। चलो आगे आ जाओ। अब क्या है, गिवन वैल्यू, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल एज असर्शन और रीजन वाला है। यहाँ पर बोल रहा है इन इक्वेशन G इज इक्वल टू -NF E सेल, ओके, वैल्यू ऑफ डेल्टा G डिपेंड्स ऑन n पर डिपेंड करती है डेल्टा G की वैल्यू। अच्छा ठीक है। E सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड G इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को आप ऐसे समझ सकते हो जो कि डिपेंड करती है किसके, नंबर के ऊपर, ऐसे बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो जो n है ना, n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन, और ज्यादातर आपने मेरे से ऐसे सुना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर अपन बात क्या कर रहे हैं, नंबर्स लेके, नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर, ठीक है। और नंबर अपन ऐड भी कर सकते हैं, याद है, नंबर तो अपन ऐड भी कर सकते हैं, 1 और 1 2 होता है, 2 और 2 4 होता है, ऐसे समझ गए, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, जो जी है बिल्कुल डिपेंड करता है एन के ऊपर, यहां दिख रहा है, ठीक है। और बाकी की बात, ई नॉट सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, यहां पर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये मैंने आपको बताया भी हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों के दोनों सही हैं, और मैं ये भी बोल सकता हूं कि आर जो है ना वो बहुत सही रीजन दे रहा है ए को समझाने के लिए, ठीक है, पूरा कंटिन्यूशन ही लग रहा है मैं। चलो तो अब अपन देखेंगे दोनों के दोनों सही। पहले तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, वाह, एक ही बार में अपन को सही ऑप्शन मिल गया, ठीक है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, अच्छा, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऐसा नहीं है, और बाकी इनको तो छोड़ ही दो। जब दोनों ऑप्शन आपको सही दिख रहा है ना, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, देखना है बोथ कहां पे लिखा है, तो 2 ही ऑप्शन को देखना है बस, क्लियर है, ठीक है। तो ये 5th क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे, मुझे पता है आप सभी को, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब ये देखो, 2 हाफ सेल रिएक्शन आर गिवन बिलो, नीट 2022 फेज नंबर 2 में पूछा गया था, ठीक है। CO3+ जा रहा है इलेक्ट्रॉन 2+ पे, ओके, तो यहां पर इसका तो रिडक्शन हो रहा है, ऐसा बता रहे हैं। Al3+ जा रहा है यहां पे किस पे, 0 पे, तो इसका भी रिडक्शन हमें यहां पर दिख रहा है, ठीक है। द स्टैंडर्ड EMF ऑफ अ सेल विथ फीजिबल रिडॉक्स रिएक्शन, तो यहां पर क्या बोला है, EMF बताना है विथ फीजिबल रिडॉक्स रिएक्शन। फीजिबल के लिए डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, तो ई नॉट सेल जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। क्यों, उस पे ही डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है, यहां पे देखो, अपन ने पीछे देखा था ये, अगर आपका जो ई सेल है वो पॉजिटिव आ जाए तो क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और ये आगे का माइनस इनटू करेगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, बिल्कुल सही। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होता है, जी पॉजिटिव होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जी नेगेटिव होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब कि आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, अगर झरना बह रहा है तो बह रहा है, ठीक है, काम का अपन नहीं कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है, अपने आप मतलब स्पॉन्टेनियस। और अगर ई नॉट की वैल्यू, ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आ गई और ये नेगेटिव मिलके करामात कर देंगे और आपकी वैल्यू जी की आ जाएगी पॉजिटिव। इसीलिए हमारा ई सेल जो है वो हमेशा नेगेटिव नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, क्लियर। चलो स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालेंगे ई सेल, तो ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं अपन, फिर से वही चीज, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ई जो है ई नॉट CO2 प्लस, ठीक है, और ये CO3 प्लस है, ओके। वैल्यू देखे कितना रखा है 1.81, वो भी नेगेटिव में, ठीक। जरा इधर आओ, ये गौर फरमाओ, ये 2+ है, ये 3+ है, तो यहां पर क्या हो रहा है सर, यहां पर जो है आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। यहां पर मुझे दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ रहा है तो सर ये जो वैल्यू है ना, ये रिडक्शन पोटेंशियल नहीं रही, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता दिया इसने, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता दिया। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं है। अगर ई सेल निकालना है तो हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, स्टार मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बहुत इजी, क्योंकि सर हमें फिर से सेल दौड़ाना पड़ेगा, अरे ना जी ना, हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसकी वैल्यू को पॉजिटिव 1.81 कर दो, वाह हो गई, खत्म। साइन को चेंज कर देना,
पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये वाली वैल्यू अब बड़ी हो गई। ठीक है, तो इसका अब हो रहा होगा रिडक्शन। यहां पर देखो AL जो है ये कहां जा रहा है, 3+ पे। ओ हो, देखो भाई E0, ठीक है, AL, ठीक है, अब जा रहा है वो AL+3 पे, बिल्कुल 3+ पर। फिर से आ जाओ यहां पर गौर फरमाओ, ये 0 है, ये 3+ है, तो यहां पर सर क्या हो रहा होगा, यहां पर अब कहानी हो गई हमारी फिर से ऑक्सीडेशन वाली, ऑक्सीडेशन वाली। तो हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू को चेंज करेंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव 1 पॉइंट कितना 66 वोल्ट कर दिया। सब आ चुका है, E0 सेल निकालना है। E0 सेल रिडक्शन माइनस आपका ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। ठीक है, रिडक्शन किसका होगा, वैल्यू बड़ी किसकी है, इसकी बड़ी है, तो पुट कर दो 1.81, फॉर्मूले का माइनस चार्ज और यहां पर इसका माइनस 1.66। सर पॉजिटिव दिया है, अरे साइन चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1.81 प्लस 1.66। अब इसको सॉल्व कर लो जरा। तो ये 7, कहीं 7 दिख रहा है क्या, एक ही 7 है, एक 7 ये है, 2 7 है। ठीक है, 7 1 चला गया, फिर से आपके पास 4 तो 5 आ गया, बिल्कुल। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, इतना जाएगा 3.47, 7 नहीं 7 है। ठीक है, 47, ये क्लियर है। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा। ये 14, ये 1 चला गया, तो 1 और 1 और 1 3। ठीक है, तो 3.47 आपका आंसर आ जाएगा, किस में, वोल्ट में। तो मैं इसको ही वोल्ट बना दूं, इसको ही बना देता है, वरना कंफ्यूज जाओगे सर कितने सारे 7 कहां से आ गए, है कि नहीं। ये वोल्ट और मेजर चीज वैल्यू किस में है, पॉजिटिव में। ठीक है, क्लियर ना। तो ये वाला ऑप्शन हटा दो, किस पे ध्यान देंगे, इस पे। और देखो उनने फंसा के कहां रखा था, 3 पॉजिटिव दिया था। क्यों दिया पॉजिटिव, बताओ, लॉजिक बताओ। क्योंकि फीजिबल है, फीजिबल में आप लोगों को क्या पता होता कि पॉजिटिव होती है किस वैल्यू, तो आप कोई भी एक लगा देते। ठीक है, इसीलिए पॉजिटिव दिया, नेगेटिव तो एक ही दी के रखा है ना। क्लियर, समझ में आ गया। ये था आपका बहुत प्यारा प्यारा 6th क्वेश्चन, जिसमें कॉन्सेप्ट जो है हमारा थोड़ा अलग लगा। क्लियर, चलो आगे चलते हैं, चलो आगे समझते हैं। अब अपना 7th क्वेश्चन नीट 2022 फेज 2 पे पूछा गया है। यहां पर क्या बोल रहा है, देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर सेल एंड सेल रिएक्शन, ये देखे रखा हुआ है। ठीक है, तो हमको अब निकालना क्या है, इस 1.1 है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज फॉर फॉर सेल रिएक्शन। ठीक है, ई तो है ही नहीं कहीं। ठीक है, तो निकालते हैं। यहां पर ये वाली रिएक्शन सबके जान पहचान में होगी, एनसीईआरटी में पढ़ी होगी, कॉन्सेप्ट एडॉन में पढ़ी होगी, ये रिएक्शन हर जगह है। ठीक है, बहुत सी कॉमन है, खुद भी लिख लेते हैं। Zn जो है सॉलिड है, ठीक है, बना रहा है Cu2+ के साथ रिएक्शन। ठीक है, ये एक्वस होगा, जहां पर भी आपको आयन दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, Zn2+ में बदल जाएगा। और यहां पर कॉपर जो है वो सॉलिड बना लेगा। जहां पर भी नंबर आपको दिख रहे हैं या फिर चार्जेस दिख रहे हैं तो एक्वस लगाना ना भूलें। क्लियर, चलो, तो ये 0 है, यहाँ 2+ है, तो अब हीरो बन गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, दानी दे दिया, ये दानी बाबा है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर 2+ है, ये अब 0 हो गया, मतलब ये क्या बन गया, 0 बन गया, ये हो गया आपका रिडक्शन हो गया। ये अपने लेनी बाबा है, दानी बाबा लेनी बाबा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सर काम की बात, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स एनर्जी मतलब डेल्टा G इज इक्वल टू, अभी अपन देख के आए, 2 बार देख के आए हैं, माइनस NF इंटू E0 सेल, यही होता है। ठीक है, N की वैल्यू नहीं देके रखा, F की वैल्यू गिवन देके रखा है, देखो 96487, जिसको अपन अप्रॉक्स लेते हैं 96500। ठीक है, ये अपन अप्रॉक्स लेते हैं, लेकिन रियल वैल्यू ये वाली है। माइनस का चार्ज इंटू N की वैल्यू नहीं पता, इंटू E0 सेल है क्या, बिल्कुल देखो 1.1 है, 1.1। N की वैल्यू पुट करो, आंसर लेके आओ। ठीक है, N की वैल्यू कैसे निकालते थे सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। ठीक है, तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 0 से +2 जा रहा है तो भी 2 इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है, और जब हमारा 2 प्लस से 0 पे जा रहा है तो भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। कोई भी एक हाफ सेल को उठा लो, 2 वैल्यू ले आओ। या तो Zn0 से Zn2 प्लस को उठा लो, ये भी तो हाफ सेल है, या फिर Cu2 प्लस से Cu0 को उठा लो, ये भी हाफ सेल है। हाफ सेल मतलब कि जहां पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड हो और एक उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट हो, बस आधा रिएक्शन जहां पर हो रहा हो उसको हाफ सेल बोलते हैं। क्लियर है? n की वैल्यू कितनी आ गई? -96487 इंटू एन की वैल्यू 2 इंटू 1.1, तो 2.2 का इंटू कर दो जल्दी से इसमें 96487 के अंदर। तो ये वैल्यू बहुत बड़ी आने वाली है, लगभग आई 212, फिर से 27.14 ऐसे कुछ आएगी। ठीक है, ऐसे 212.271.4 जूल में आएगी, ये याद रखना। ठीक है, ये जो वैल्यू आती है ये जूल में आएगी। क्लियर? चलो, तो डेल्टा जी की वैल्यू आ गई जूल में। अपन देख लेते हैं आप ऑप्शन है कि नहीं। जूल मोल इनवर्स, चलो 200 नहीं, 200.27 नहीं, 212.27 केजे मोल इनवर्स, केजे में है ये, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? देखो 212, ठीक है, फिर हो जाएगा अपना कौन सा 0.27, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 इधर खिसक जाएगा, और बाकी का केजे मोल इनवर्स। तो क्या ये वाला बैठ रहा है? देखो माइनस नहीं है, माइनस ये वाला माइनस है ना भाई साथ में, ठीक है ना। तो ये जाएगा -212.27, 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, पॉइंट खिसक जाएगा। बिल्कुल सही, ये वाला ऑप्शन सही दिख रहा है। जूल में देखो क्या है 212.27, अगर यहाँ के कर देना तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाए, लेकिन अभी ये गलत है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जूल है। जूल से किलो जूल में जाना है तो 1000 का आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड करोगे? ये तो आप बताओ मुझे। अरे छोटे से बड़े वैल्यू पे जा रहे हो ना, बड़े से छोटे पे जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसा होगा ना। अब हमें 1 जूल से जाना है तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻³ kJ। तो यही तो करा अपन ने, डिवाइड ही तो करा है, जूल से इस पे गए। ठीक है, ये जो वैल्यू आपकी आती है वो जूल मोल इनवर्स में आती है, और हमें किस किलो जूल में सही आंसर दिया है। अब यूनिट का कन्वर्जन तो मेरे ख्याल से आपको आता ही है। ठीक है, चलिए अब अपन चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये है एक पूरा 8th क्वेश्चन, तो इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए तब तक यहाँ पे लिखो, मैं एक पेज और लिखूंगा अभी। चलिए तो अपन सॉल्व करते हैं अपना कौन सा 8th वाला, जो कि 2022 फेज 1 में पूछा गया था। मैंने इसमें बस थोड़ा सा एक पेज और एक्स्ट्रा ऐड करा है क्योंकि पूरे में बनेगा नहीं। ठीक है, चलो अब एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस Cu Zn2 प्लस Zn, यहाँ पे आपको सब लिखा हुआ है। ये आपके पास वैल्यू देके रखा है रिस्पेक्टिवली, मतलब इसकी ये होगी तो पहली वाली होगी, ये तो आपको पता होगा। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रेडिक्ट द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट ऑकर। कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती है ये बता है। ठीक है, अब कौन सी रिएक्शन नहीं हो पा सकती हमें ये बताना है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो हमको E0 सेल के हिसाब से बतानी है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ये 2 चीजें आपको बताना है। कैसे बता सकते हैं? देखो, अगर E0 सेल की वैल्यू फिर से वही कहानी, अगर नेगेटिव आ गई और ये पॉजिटिव आ गई, ठीक है, नेगेटिव आ गई तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, NSP, और अगर ये पॉजिटिव आ गई तो SP। क्यों? G की वैल्यू हमारी अच्छी से रहेगी ना। ठीक है, वही वाली पुरानी वाली कहानी है। तो चलो अपन निकालते हैं। पहली रिएक्शन है CuSO4 Zn, और ये वाली, चलो आगे चलो, ये वाली। ठीक है, मैंने थोड़ा स्मॉल में लिखा हुआ, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। CuSO4, तो पहला लिख लेते हैं, यहीं से चालू करते हैं। CuSO4 ओके, प्लस Zn सॉलिड। ठीक है, ये बना रहा है ZnSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, तो ये 0, ये +2, ये +2 पे था। ठीक है, तो यहां पर ये 0 है। अब ध्यान से देखते रहना, बड़ी बड़ी कहानियां हैं। ये है आपका अभी +2 पर, तो मैं यहां +2 से ये चला गया 0, मतलब इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, ठीक। Zn 0 पे था, 0 से ये चला गया +2 पर। ठीक है, +2 पर चला गया,
तो इसका क्या हो गया, अरे भाई इसका हुआ ऑक्सीडेशन और इसका हुआ रिडक्शन। क्यों, ये +2 से 0 पे गया तो चार्ज कम होगा ना, पॉजिटिव चार्ज कम होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, आप लोग सही होंगे इस बार, मैं गलत हूं भाई। रिडक्शन, ठीक है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, ठीक, कैथोड पे होगा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कहां पे होगा, एनोड पे होगा, तो अपन वही पुट करेंगे। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसका होगा, Zn का होगा। अब Zn की वैल्यू देखो कितनी देके रखा है, ठीक है, तो पीछे चलते हैं। Zn2+ और से Zn बना रहा है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं Zn2+ से इसने Zn की वैल्यू कितनी देके रखा है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो Zn2+ सेकेंड वैल्यू होगी -0.76 -0.76 वोल्ट है, ओके। Cu2+ से Cu की वैल्यू है आपके पास 0.34, तो 0.34 वोल्ट है Cu2+ से Cu तक की, Cu2+ से Cu तक की। वैसे तो ये ना इतनी वैल्यू जो है अपन को याद हो जाती है, ठीक है, लेकिन अपन को यहां पर ध्यान देना है कि वो क्या दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं क्या ये सारी की सारी वैल्यू आपके रिडक्शन पोटेंशियल है भी कि नहीं है। 2+ से 0 जा रहा है, नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, तो बिल्कुल सही रिडक्शन पोटेंशियल है। 2+ से 0 पे जा रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। पुट कर दो डायरेक्ट। रिडक्शन किसका हो रहा है, यहां पर आपको देखो, यहां पर आपका जो रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे, वो है कैथोड पे है कौन, आपका ये है कॉपर, तो 0.34 माइनस, और ये माइनस कितना 0.76, ठीक है, तो 0.34 प्लस 0.76, ये वैल्यू आप सॉल्व कर लेना, पॉजिटिव में ही आएगा, मतलब ये वाली रिएक्शन होगी, ये वाली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। चलो दूसरी चेक करते हैं, दूसरी रिएक्शन को चेक करेंगे। दूसरी रिएक्शन पे क्या हो रहा है, CuSO4 बना Fe के साथ रिएक्शन करके बना रहा है FeSO4 प्लस Cu बना रहा है, ठीक है। फिर वही कहानी, ये पॉजिटिव पे है, अभी भले 2 पे है लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। ये 0 पहुंच गया, ये 0 पे था, ये पॉजिटिव पहुंच गया, तो पॉजिटिव से 0 फिर से रिडक्शन, और 0 से पॉजिटिव मतलब फिर से आपका एनोड पे ऑक्सीडेशन। यही होगी कहानी, कुछ अलग होगी क्या, नहीं होगी ना, वही चीज है। चलो समझते हैं फिर से। अब वैल्यू किसकी पुट करोगे, फिर से कॉपर की पुट करोगे, तो 0.34 पहले ही लिख देता हूं माइनस। अब आयरन की निकाल लो, आयरन की वैल्यू कहां देके रखा है, Fe2+ से थर्ड वैल्यू कितनी है 0.44, आहा बहुत अच्छे, -0.44, ठीक है। तो यहां पे अपन आयरन की भी लिख लेते हैं। और आयरन का क्या देके रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल है ना, देखो ये पॉजिटिव से 0 जा रहा है, तो बिल्कुल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही देके रखा हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो चलो ये क्या हो गई, तो 0.34 प्लस 0.44, वापस से वैल्यू आ गई पॉजिटिव में, ठीक है। ये वाली रिएक्शन भी होगी। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं, आ जाओ। FeSO4, ठीक है, तो ऊपर से लिखता हूं तो नीचे एक और बन जाएगा, तो FeSO4 रिएक्शन कर रहा है Zn के साथ, Zn बनाएगा क्या, ZnSO4 प्लस Fe, फिर से वही कहानी, ये 0, ये प्लस, ये 0, यहां से अब यहां पर इसका क्या हो रहा है आपका एनोड पे, और ये हो रहा है आपका कैथोड पे। तो फिर से E नॉट सेल इज इक्वल टू E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन, ऐसे लिख दूं, समझ जाओगे ना। अब तो रिडक्शन किसका हो रहा है भाई अपने, ये देखो पॉजिटिव Fe का, Fe की वैल्यू कितनी थी 0.44, यही वैल्यू थी, नेगेटिव में थी मगर नेगेटिव में, ठीक है। माइनस Fe की क्या हो रहा है, देखो Fe का हो रहा है अपना, Fe का हमारा हो रहा है, क्या हो रहा है, अरे Zn का हो रहा है ऑक्सीडेशन, सॉरी, Zn का अब अपना क्या हो रहा है, एनोड पे आएगा, Zn का हो रहा है अपना ऑक्सीडेशन। तो Zn की वैल्यू कितनी थी, Zn की वैल्यू है -0.76, ठीक है। तो -0.44 प्लस 0.76, तो ये वैल्यू किस में आएगी, ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव में आएगी, याद रखना, ठीक है। साइन ऑफ बिग नंबर,
साइन ऑफ बिग नंबर। क्लियर है? ठीक है, तो ये वाली वैल्यू भी होगी। इसकी बात करो कॉपर की डी वाले की, CuSO4 प्लस Ag, एक ही तो बचा है वैसे, बना क्या रहा है Cu प्लस Ag2SO4, यही बना रहा है, 4 बना रहा है। ओके ठीक है, कॉपर जो है अब क्या हो रहा है देखो, 0 पे चला गया, ये पॉजिटिव पे था, ये +2 पे था। ठीक है, 1 नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ पॉजिटिव लिख रहा हूं। पॉजिटिव से 0 पे चला गया, क्या हो गया, चार्ज कम होगा, रिडक्शन हो गया इसका। ठीक है, और Ag जो है, Ag 0 पे था और अब पॉजिटिव पे चला गया, तो ये किस पे हो गया, ये एनोड पे हो गया। E लगाएंगे, E सेल इज इक्वल टू E, रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का। ठीक है, माइनस E किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, Ag का, तो Ag पुट करेंगे। कॉपर की वैल्यू कितनी है 0.34 माइनस, अब Ag की देखना है, बस Ag की बची है। Ag की वैल्यू है हमारी 0.80 पॉजिटिव में, और ये किसकी है देखो, पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव से चार्ज कम हो रहा है, मतलब सही वैल्यू है, हमको साइन चेंज नहीं करना है। 0.80 माइनस करो, ये हो जाएगा आपके पास 0.80। ये वैल्यू साफ साफ दिख रही है नेगेटिव में आएगी, तो E0 सेल की वैल्यू इसमें नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर, समझ गए? ऐसे ही करना है, क्या करना है, सिर्फ ये चेक करना है पॉजिटिव वैल्यू कौन सी आएगी, नेगेटिव कौन सी आएगी, बस आपको ये निकालना था। Ag की वैल्यू बड़ी है, Cu की वैल्यू छोटी है, सिंपल सी बात है, अगर छोटे से बड़े को माइनस करोगे तो नेगेटिव में ही वैल्यू आएगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलो, तो बस आपको ऐसे निकालना था। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए अब बात करते हैं कौन सा, 9th क्वेश्चन का, जो कि 22 में फेज 1 में पूछा गया था। क्या बोल रहा था, फाइंड द EMF ऑफ सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, 298 केल्विन पर है। ठीक है, ये रिएक्शन हो रही है। अब आपके पास E0 सेल भी गिवन है 1.05 और ये आपके पास गिवन है। ठीक है, सबसे पहले तो करोगे क्या, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, यही दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा, आना भी चाहिए। यहां पर हमको एक चीज देके रखा है, ये कहां आता है, ये किस फॉर्मूले में आता है, किस इक्वेशन में आता है, ये बता दो, ये वाला। ठीक है, और जिसमें E सेल भी आता हो और E0 सेल भी आता हो। देखो सारी चीजें देखे रखा है, पूरा इक्वेशन ही देके रखा है। कैसा इक्वेशन है सर, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 2 पॉइंट लिखना है तो वो लिख लो, वरना 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF log बेस 10K, यही होता है। ठीक है, बेस 10 लिखना लिखो, मतलब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू उनने ना बहुत अच्छे से देके रखी है, क्या है 2.303 RT डिवाइडेड बाय F की वैल्यू उनने देखी रखी है 0.059, 0.059 डिवाइड बाय N हो गया, log K हो गया, माइनस E0 सेल हो गया, और E सेल ये है। बचा क्या, निकालना क्या, कुछ नहीं, सब तो गिवन है, तो वैल्यू को पुट करते हैं। E सेल निकालना इज इक्वल टू 1 पॉइंट कितना है 0.5 है, माइनस N की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबको पता है, अब तो आने लगा होगा। कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 0 दिख रहा है, यहां पर 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर प्लस है और यहां पर 0 है। ठीक है, तो 2 है ना, 2 का इंटू हो रहा है ना, तो 2 भी इलेक्ट्रॉन यहां पे भी है सेम। तो N की वैल्यू कितनी आ गई 0.059 डिवाइड बाय 2। लॉग K कैसे निकालते थे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है देखो अपना, ये है Ni2 प्लस, प्रोडक्ट कितना है 10 की पावर -3 लिख रहा हूं डायरेक्ट, 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय Ag2 प्लस है और इसकी भी 10 की पावर -3 है, लेकिन आगे 2 है तो पावर 2 बन जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6। कैसे हो गया, अरे भाई ऐसा है देखो, कंसंट्रेशन ऑफ Ni2 प्लस, ठीक है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, आगे 2 तो ऊपर 2, तो 10 की पावर इसका -3 था ना, और पावर 2 है तो -6 हो गया। क्लियर है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो 1.05 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 लॉग, ये क्या बचेगा, ये 10 की पावर -3 बचेगा,
ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, सामने लेके आ जाओगे तो ये कितना बचेगा फिर 1.05 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 इंटू 3, खत्म, log 10 1 हो गया। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लो, तो जो भी वैल्यू आएगी 1.05 से तो आपको क्या होगा, कम ही वैल्यू आएगी। यहां पर देख लेते हैं 1.05 से कोई वैल्यू कम है क्या, 1.0359, 1.385, ये कहां से बड़ी हो गई, 1.05, उतनी की उतनी तो नहीं होगी, आंसर होगा आपका सी वाला। एलिमिनेशन मेथड, इसको सॉल्व कर लेना, यही वैल्यू हो जाएगी लगभग। क्लियर है? समझ गए ना? अब इसमें से इतना ज्यादा तो कुछ खास है नहीं। अब कई लोग इसको ऐसे ऐसे काट देंगे 1.5, ये मत कर देना, और वैल्यू फिर और लंबा लेके जाना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ गया ना? तो अपन को ऐसे सॉल्व करना है, सिर्फ आपको फॉर्मूला और इक्वेशन को ही तो ध्यान रखना था। क्लियर है ना? अब आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड विल बी, एनोड मतलब पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, अब H2SO4 है, H2SO4 है, और प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड मतलब कहीं ना कहीं पानी भी है। ठीक है, तो H प्लस OH माइनस देगा, और H2SO4 क्या देगा, 2H प्लस देगा, और SO4 2 माइनस देगा। अब बताओ पॉजिटिव पर कौन जाएगा, ये एनोड है ना हमारा, ये एनोड है और ये कैथोड है। अब ये बताओ पॉजिटिव पे कौन जाएगा, सर नेगेटिव जाएगा, तो नेगेटिव कौन सा वाला जाएगा, OH माइनस जाएगा या SO4 2 माइनस जाएगा। तो मैं बोलूंगा ट्रिक ध्यान करो, ट्रिक क्या थी, कल कौन सी थी, इधर भी कल ओ ही नाटक सी, याद आया? ठीक है, इधर से क्या था I, भी से क्या था Br, Cl, OH से तो OH माइनस ही था, नाटक से क्या था NO3 2 माइनस, और C से क्या था अपना SO4 2 माइनस। तो जो ऊपर रहेगा वो पहले जाएगा। ठीक है, तो OH माइनस SO4 से ऊपर है तो सबसे पहले ये भागेगा, ये क्या जीत जाएगा, भागेगा, माइग्रेट तेज होगा, ये जीत जाएगा। तो इसके जब पास में जाएगा तो क्या बना लेगा, O2 गैस बना लेगा। साथ ही साथ पानी भी निकलता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, लेकिन पानी तो उसमें समा जाता है। ठीक है ना, पानी जो है वो उसमें ही सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है, इसलिए अपन नहीं लिखते। मेन प्रोडक्ट जो निकलता है ना एनोड से, वो O2 निकलता है। क्लियर है ना? समझ में आ गया? क्या याद रखोगे, इधर भी कल वही नाटक सी, ऐसे। ठीक है ना, तो आपको समझ में जाएगा कि कौन सा एनायन तेज भाग रहा होगा। तो O2 आपका आंसर होना चाहिए। O2 है क्या कहीं पे, ऑक्सीजन गैस, H2S गैस ना, SO2 ना, हाइड्रोजन गैस नहीं भाई, आपका ऑक्सीजन गैस क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इजी था, बहुत इजी था। अब अपना है लास्ट क्वेश्चन ये वाला, जिसमें से आपको निकालना है द मोलर कंडक्टिविटी 0.07 मोलर एसिटिक एसिड 20 S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये वाला मैंने आपको होमवर्क के लिए देके रखा हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूं आपको, इसमें C अल्फा की बात कहीं ना कहीं होगी, आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तभी जाके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, आपको एक इक्वेशन देखने को मिलेगा अभी, अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, जिसमें से आप अल्फा को नेग्लेक्ट कर दोगे, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा इतना छोटा होता है कि अपन उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या होगा, छोटा होगा 1 से। ठीक है, तो आपको C अल्फा स्क्वायर होगा। अब अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है, बहुत ईजी है, पहले ही बोल दे रहा हूँ, ये मत बोलना कि टफ है, बहुत ईजी है। एक तरीका और बता देता हूँ कि अल्फा कैसे निकालोगे। अल्फा अगर चाहो तो लैम्डा और ऐसे निकालोगे, मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग वाली की सीन आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं बस आपको हिंट दे रहा हूँ, ये वाला तो मैं नहीं देना चाहता था, ये दे रहा हूँ, इसको आपको ऐसे हिंट से सॉल्व करना, ये होमवर्क है। क्लियर है? चलिए, तो आपने मेरे साथ ये देखा कि नीट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा इजी आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, या फिर आपके डायरेक्ट जो है वो जी से पूछ रहा है,
मतलब डेल्टा जी से बोल रहा है, दो ही इक्वेशन पूछ सकता है वो, माइनस एन एफ ई नॉट सेल पूछ सकता है, या फिर वो एल एन के वाली पूछ सकता है, ठीक है, आर टी एल एन के वाली। तो ये वैल्यू आपसे पूछ सकता है, और कुछ कुछ सेल से क्वेश्चन आ रहे हैं। कोलोलॉस लॉ से अपना एक क्वेश्चन था, तो मैंने आपको अभी वो बताया, वो होमवर्क है, बहुत ईजी है, कर लेना, ठीक है। चलिए, तो अगर कोई भी डाउट होगा आप मुझे बता दीजिएगा, आज डाउट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी हूँ उसमें, बहुत सारे बच्चों के आंसर भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो बस कोई भी क्वेश्चन हो घबराइए नहीं, हम सभी यहाँ पर बैठे हैं, आपके लिए ही बैठे हैं, ये बात तो मान लो आप, ठीक है। और मेरे ख्याल से आपका कुछ भी नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको बस पढ़ाई करनी है, हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। तो अब मैं आपसे आने वाले वीडियो में मिलूंगा, और मैं मिलूंगा वहाँ लर्न हब फ्री है पर। बेस्ट जहाँ ख्याल रखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।